वेलकम बैक नाज़रीन सलाउद्दीन साहब सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। पाण मेंबर रहनुमा भी हैं MQM जा, उन सां ॻाल्हि ॿोल से वधाईंदासीं। पहले तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे आपके साथ बातचीत का सिलसिला ख़त्म किया, और इसके साथ एक सवाल भी आपसे करूँगा। या तो 10 अप्रैल से पहले का फैसला आपका सही था या 10 अप्रैल के बाद का फैसला सही था, मतलब इत्तेहाद में रहने का। अब फैसला आपने करना है, कौन सा सही था? मैं समझता हूँ मैंने जो बुनियादी सियासत सीखी है उसमें कोई भी चीज़ हुर्फ़ आखिर नहीं है। सियासत में वक्त के साथ साथ फैसले तब्दील होते रहते हैं और फैसले करने पड़ते हैं। इमरान खान साहब के साथ रहे, एक यकीन दहानी कराई गई थी, और मैं समझता हूँ कि जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी उस पर वो पूरा नहीं उतर सके। 1100 अरब का वादा भी तो उन्होंने किया था जो पूरा नहीं किया। हैदराबाद के लिए 5 अरब का वादा किया था, वो नहीं दिया उन्होंने। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। इन्होंने वादा किया है, इन्होंने भी, जाहिर बात है, देखिए ये ऐसे वक्त में इनके साथ हम शामिल हुए हैं कि जिसमें कि इनको बहुत सारे माशी और इक्तिसादी मसाइल का सामना है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हमें इस वक्त, देखिए 10 अप्रैल को फैसला सही हुआ या गलत हुआ। आपको पता है मैंने पिछली जो नेशनल असम्बली की तकरीर की थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि सही हुआ गलत हुआ ये अब वक्त फैसला करेगा, वक्त बताएगा कि आपने सही किया है गलत किया। आप अवाम पे छोड़ रहे हैं 2023 में। हाँ बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा ये। लेकिन जाहिर बात है हम समझते हैं कि 10 अप्रैल को या उसके बाद ये फैसला करना बहुत ज़रूरी था। मैंने नेशनल असम्बली में कहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ था जब ये तय किया गया कि हम PTI को छोड़ के हम उस वक्त की जो इत्तेहादी है PDM उसके साथ मिल जाए, मुझे दुख हुआ। लेकिन जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी साहब ने ये ऐलान किया कि आप सब गद्दार हैं और इसलिए ये तहरीक जो यहाँ पर मुस्तरद की जाती है। अरे हमने कहा यार ये कौन सी बात कर दी इन्होंने आइन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इन्होंने क्या असम्बली के कवायद व ज़वाबित पढ़े या नहीं पढ़े? यकीन मानिए मुझे उसी वक्त बहुत शौक लगा। मैंने कहा कुछ भी हो, अभी तक तो थोड़ी सी हमदर्दी थी, लेकिन अब शायद दिल में मतलब जब उन्होंने गद्दार का लेबल लगाया तब आप गद्दार का लेबल नहीं लगाया। बात देखो मुल्क को आइन के तहत चलाना है, कुछ कवानीन है, कवायद व ज़वाबित है, उसके तहत चलाना। ये इमरान खान की ख्वाहिशात या उसके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की ख्वाहिशात पे तो नहीं हो सकता है। मेरी ख्वाहिशात पे तो ये सारे मामला नहीं चलाए जा सकते हैं। अच्छा, इस 4-5 माह के अरसे में ज़ाहिर बात है आप लोगों ने कुछ तो मुतालबात रखे होंगे, बेशक अपने ज़ाती ना सही अवामी वोटरों के मुतालबात तो रखे होंगे आपने इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ। कितने मुतालबात पूरे हो चुके हैं आप लोगों के? मैं समझता हूँ मुतालबात तो गवर्नरशिप मिल गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसे कोई खास मुतालबात पूरे नहीं हुए। वर्कर्स की बाजियाबी का मुतालबा अभी रिसेंटली मुतालबात ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए मैं इस हुकूमत का हिस्सा हूँ, ठीक है ना, और उसका सपोर्ट भी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं कोई उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ बात नहीं कर रहा। कहीं पर ही नाउमीदी या मायूसी आती ज़रूर है, उसका इज़हार भी कर देते हैं। पूरे किए सुने सही, मैं इस हुकूमत का हिस्सा हूँ। अभी एक हफ्ते पहले मेरे सगे ब्रादर इन लॉ को शहीद किया गया है कस्टडी में। 6 साल कस्टडी में रखने के बाद, जिसके बारे में ये भी नहीं पता था कि जिंदा है या मर गया, ठीक है, फिर भी मैं इस हुकूमत के साथ हूँ। पिछली हुकूमत थी उसमें भी बैठे थे हम, इसमें भी। देखिए आप मैदान छोड़ के भाग सुने सही, आप इस मैदान को छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। आपको मैदान में रह के ही सब कुछ करना है और सियासत करनी है और अवाम के और पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है। आप लोगों ने हिस्सा बन के रहना है। आपके वर्कर शहीद हों, बकौल आपके वर्कर मुतासर हों। मेरे वर्कर नहीं, मेरे घर वाले। मैंने तो बड़ी बात कर दी, मेरे घर वाले। तो फिर भी मैंने वर्कर की बात नहीं है, मैंने तो अपने घर वालों की बात कर दी है। इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, इसलिए कि जो हालात माशी तौर पर आवाम से वादा जो नहीं आवाम से वादा, आवाम के ज़ाहिर बात पास जाएंगे। जो हालात गुज़िश्ता हुकूमत ने पैदा कर दिए थे, उस हालात से निकलने के लिए मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत जिस रास्ते पे चल रही है वही रास्ता बहुत ज़रूरी है।
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो भी वैसे भी आप समझ सकते हैं एक आलमी मसला है और कोई मुकामी मसला तो नहीं है अच्छा, आप वफाकी इन्फ्लेशन। और इसी तरह से पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं, जो आपके यूक्रेन के मसला पैदा हुआ है या और दूसरे मसले, ये सारे मसले इस वक्त जमा हो गए। तो सलाउद्दीन साहब, सिर्फ पाकिस्तान का मसला ये इन्फ्लेशन नहीं है। वो तो सलाउद्दीन साहब, पंजाब के 17 हलकों में इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब ने 40 रुपए लीटर डीजल कम कर दिया, 18 रुपए लीटर पेट्रोल कम कर दिया और साथ में ये कह दिया कि आलमी मंडी में जब भी कीमत कम होगी मैं कम करूंगा। 10 दफा कीमत कम हुई, एक दफा भी कम नहीं किया। क्या चीज? पेट्रोल। शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि आलमी मंडी के असरात में दे दूंगा। एक मिनट, आप उसकी इसी जस्टिफिकेशन में दूंगा मैं सारी चीजें। देखिए भाई, मसला ये है कि ये बिल्कुल सही है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई है। वजीर आजम ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, कह रहा था कम होगी तो मैं कम करूंगा, और आज भी कम हुई है तो वजीर ने भी वादा किया था। वजीर ने भी ये वादा किया था और सबने वादा किया था और उस पर नाराजगी का भी इजहार किया था, उनकी क़यादत की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया था। ये भी सारी चीजें हैं ना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, जो ज़र मुबादला पाकिस्तान के पास है, आज ही मैंने किसी से सवाल किया, मैंने पाकिस्तान के पास 8 अरब डॉलर के ज़र मुबादला रह गया था। इतने सारे अल्लाह ताला ने वसाइल दिए इस मुल्क को। और बांग्लादेश के पास 60 अरब डॉलर का, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर का ज़र मुबादला। आप देखिए कि ऐसा मुल्क जिसके पास ज़र मुबादला जो रह जाए वो इतना कम रह जाए, वहाँ तो कुछ हंगामी इकदाम करने होंगे। पेट्रोल के जहाँ तक बेशक रगड़े, नहीं, अवाम परेशान हो, अवाम देखिए बिजली से पेट्रोल, देखिए इसके लिए मैं एक, अगर आप चोरों को वोट देंगे तो यही हाल होगा, आप डाकुओं को वोट देंगे तो यही हाल होगा, आप जब लुटेरों को वोट देंगे यही हाल, जो लोग अपने वादों पे कायम नहीं रहते उनको वोट देंगे। अगर पाकिस्तान में, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं देखिए मैं अपनी लीडरशिप की बात नहीं करता, मैं पब्लिकली जाता हूँ, पब्लिक से कहता हूँ सही बात करता हूँ तो सही बात की तायद करें, वो गलत कर रहा हूँ तो आप सामने बोलें। समझे, हमारा मसला ये है कि हमने पिछले 75 साल में सही क़यादत मुंतखब ही नहीं की। मौजूदा हुकूमत को ये कह लेंगे आप, मौजूदा हुकूमत को ये कह लें आप कि ये अंधों में कांटे हैं और राजा हैं। समझे? अच्छा सलाउद्दीन साहब, आखिर में मुझे बताइएगा, अब वफाकी सतह पे तो इत्तेहाद में आ गए, सिंध की सतह पर MQM पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में आने का इरादा रखती है या नहीं आना चाहती? मैं समझता हूँ कि MQM में इसके लिए 2 राय है। एक राय उन लोगों की है कि जो कि शायद इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो, एक राय उन लोगों की है जो इसके लिए तैयार नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये है कि चूँकि हम सिंध में रहते हैं और सिंध में 2 बड़ी आबादियाँ हैं, एक सिंधी बोलने वाले, एक उर्दू बोलने वाले हैं, जब और उनकी नुमाइंदगी जो है एक तरफ पीपल्स पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ MQM कर रही है। जब तक इनके दरमियान डायलॉग नहीं होगा, जब तक इनके दरमियान बातचीत नहीं होगी, जब तक इनका दरमियान मामलात को आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, वो जो खलिश है ना वो ख़त्म नहीं होगी। वो 2008 हो या उसके बाद के मामलात हो। बहरहाल मेरे ज़ात एक सिंध धरती के एक सिंध धरती, इस ज़मीन के बेटे के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है चिंगारियाँ पैदा करने के बजाय, आग लगाने के, भड़काने के बजाय सिंध की आवाम के लिए कोई ऐसी सोच इख्तियार करें जिससे कि दोनों तरफ जो है माहौल बेहतर हो। और मैं सिंध हुकूमत से यही कहूँगा कि उसके हाथ में है कि वो इम्तियाज़ के साथ काम ना लें, लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें, उन्हें तालीम का हक, उन्हें रोज़गार का हक, उनके शहरों की डेवलपमेंट का हक, जो भी एक शहरी का हक होता है वो दे। तो इंशाअल्लाह जो शिकवे शिकायतें हमेशा रही हैं सिंध की अवाम के दरमियान, एक दूसरे के खिलाफ एक माहौल पैदा करके रखा है, वो माहौल को हम काबू पाने में और उसको कम से कम करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, मेहरान टीवी को आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अज जे प्रोग्राम में सलाउद्दीन साहब सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई सिंध जे इशूज़ जे हवाले सां MQM जो जेको मौक़िफ़ हो वो तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो। इन सां गॾु पंहिंजी मेज़बान मुदस्सिर राजपूत खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं।